देखना शुरू कर चुके हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं यशपाल यादव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक स्थित प्राचीन और भव्य स्थान के बारे में, जो हमारे पौराणिक कथाओं में जिसका बार बार जिक्र आता है और रामचरितमानस का उसमें चर्चा होती है। जब लक्ष्मण जी सीता जी को वनवास में छोड़कर गए थे, रामचंद्र जी द्वारा जब उन्हें वनवास दिया गया था, तो उस समय वो अशोकनगर के करीला धाम पर, जहां ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम था, उस आश्रम के पास उनको छोड़ के गए थे। और सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी को मिली और उन्होंने पुत्रीवत अपनी पुत्री मानकर उन्हें अपने आश्रम में जगह दी और वो उस आश्रम में रही और उनकी देखरेख के लिए भी उस आश्रम में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था ऋषि द्वारा की गई थी और वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपने पास रखा था। तो वहीं उस आश्रम से थोड़ी सी दूर पर एक बरिया का पेड़ है, एक छोटा तालाब है जहां माता सीता स्नान के लिए जाया करती थी। और उसके बाद उस वाल्मीकि आश्रम में वो रही, जहां उन्होंने लव और कुश को, दोनों पुत्रों को जन्म दिया। और जन्म के बाद वहां पर अप्सराओं ने आकर उनके जन्म पर नृत्य किया था। तब से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। और आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि अगर बात की जाए तो लोग अपनी वो तमाम मन्नतें मांगने के लिए वहां आते हैं जो उन्हें लगता है कि यहां से पूरी हो सकती हैं, जिनमें अन्य मन्नतों के साथ साथ पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति के लिए इस मंदिर में लोग विशेष कर जाते हैं। और मंदिर के चारों तरफ लोग अपने हाथ लगाते हैं और अपने हस्त चिन्हों को वह उस मंदिर पर छोड़कर आते हैं। और जब उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद उस मंदिर पर दोबारा पहुंचते हैं और वहां जाकर जो नर्तकियां हैं उनसे वहां पर राई बधाई नृत्य कराया जाता है और उन्हें जो भेंट स्वरूप दिया जाता है, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाने वाले हों, चाहे राइयां करने वाली महिलाएं हों, उन्हें जो भेंट स्वरूप मिलता है उससे उनका जीवन यापन होता है। और ये क्रम कोई एक दिन नहीं चलता, यह पूरे वर्ष चलता है। वर्ष भर लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बदले में वहां बधाई नृत्य कराते हैं। खास बात यह है कि रंग पंचमी पर जो है वहां पर एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। सुदूर चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, खाली स्थान है और उस जंगल के बीच में ये वाल्मीकि जी का आश्रम है। आसपास में कोई गांव या किसी प्रकार से बात की जाए तो कोई रहवासी एरिया नहीं है। उस पहाड़ी के ऊपर, ये एक पहाड़ी के ऊपर है माता जानकी का मंदिर। अब इसे माता जानकी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये माता जानकी का मंदिर मध्य प्रदेश में, क्या अगर ये कहा जाए कि माता जानकी का देश में इकलौता मंदिर है जहां लव कुश और सीता माता तथा वाल्मीकि जी मूर्ति के रूप में वहां विराजे हुए हैं। रंग पंचमी के दिन बड़ा मेला लगता है।
अपार लोग वहां पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, दूर दराज से चल के अपने वाहनों से पैदल, और यहां तक कि बात की जाए तो पेड़ भरते हुए माता जानकी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और वहां जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। पहले तो ये बिल्कुल यहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के लिए पहुंच मार्ग बना दिए हैं। अशोकनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके जाने के लिए जो है वो गुना अशोकनगर मार्ग है, विदिशा से भी लोग जाते हैं, और इसके बाद चंदेरी है, शिवपुरी है, भोपाल है, सभी तरफ से लोगों के पहुंचने के लिए रास्ते हैं। और वहां पर अपनी मन्नत मांगते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। वहां शुद्ध देहाती मेला रहता है और उस मेले में बड़े बड़े राजनेता भी माता जानकी के सामने नतमस्तक होने के लिए आते हैं। अगर बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने माता जानकी के पूजन अर्चन की, वहां उनको प्रणाम किया और उसके बाद फिर उन्होंने उस मंदिर के विकास को लेकर तमाम वादे किए हैं। और उन्होंने कहा है कि इस मंदिर के लिए पहले 10 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन आज मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं, ताकि यहाँ पर धर्मशाला सहित तमाम चीजों का जो है व्यवस्थाएं ठीक से हो सके। यह मंदिर एक ट्रस्ट के अधीन है और उस ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है महेंद्र यादव, वो तमाम व्यवस्थाओं को पूरा ट्रस्ट मिलकर देखता है और इसमें जो है अशोकनगर के कलेक्टर की बड़ी भूमिका होती है। सबको पता है रंगपंचमी पर यहाँ पर बड़ा मेला लगता है और इसकी गूंज दिल्ली तक रहती है। यह मेला जहां एक तरफ मंदिर के लिए फेमस है, तो वहीं इसके पीछे कुछ किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आपको एक किंवदंती के बारे में बता रहा हूं कि इस मेले में कढ़ाइयां अपार मात्रा में, जो किचन में कढ़ाई इस्तेमाल होती है, उन कढ़ाइयों की बिक्री बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और यह माना जाता है कि सीता रसोई की ये कढ़ाइयां हैं और ये कढ़ाइयां बड़े पैमाने पर वहां बिकती हैं। और ये माना जाता है कि इन कढ़ाइयों में बनाए हुए सामान से जिन लोगों के लिए सामान बनाया गया वो सामान कम नहीं पड़ता, कम तेल लगता है। और इस किंवदंती के आधार पर, इस मान्यता के आधार पर यहां आने वाले लोग कढ़ाइयां खरीद कर ले जाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहां पर लंबे समय से नर्तकियां अपने नृत्य करती आई हैं अपने जीवन के लिए। उनके अगर कोई एक माध्यम था तो वो यहां नृत्य करके मिलने वाले जो है वो सहयोग राशि से ही उनके घर पर चला करते थे। और मैंने कई ऐसी बुजुर्ग बूढ़ी नर्तकियां भी देखी है जिन्होंने सारा जीवन अपना यही निकाल दिया है। उनकी एक पीढ़ी इस काम से हटती है, बुजुर्ग हो, तो दूसरी नई पीढ़ी यहां पर आ जाती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। धन्यवाद दोस्तों। तो मैंने आपको ये करीला धाम के बारे में जितनी हमारे चैनल के पास जानकारी थी वो आपको बताई, और उम्मीद करता हूं मैं कि जब भी आपका विदिशा, अशोकनगर, भोपाल आना होगा तो निश्चित रूप से आप अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए, आप अपनी मन्नत पूरी करने के लिए करीला धाम पहुंचेंगे, माता के पास अर्जी लगाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद आपकी मान्यता पूरी होगी। जय जानकी मैया। नहीं, आप सब लोग क्या मतलब? हाँ, तनख्वाही से रहते हैं। तनख्वाह बेस पे हैं? कितने लोग हैं तनख्वाह बेस पे? ऐसे हैं कि 20-22 लोग हैं। 20-22 लोग। पुजारी हैं, 2 गार्ड हैं, कोई खाना बनाने वाला है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई कचू करने। अच्छा, मंदिर के सेवादार लोग हैं? हाँ, सेवादार लोग हैं। मैं इस समय अशोकनगर के करीला धाम पर खड़ा हुआ हूँ। इस करीला धाम की तमाम विशेषताएं और इतिहास है। ये कहा जाता है कि ये करीला धाम जो है वो वाल्मीकि ऋषि का जो है वो आश्रम था और यहाँ पर जो है वो लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के गए थे इस जंगल में, और वो जो है फिर यहाँ पे इस आश्रम में उन्होंने शरण ली थी और यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। यहाँ पर सीता जी लंबे समय तक रही है, ऐसी मान्यता है। और इसी के कारण ये राम जानकी मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इस मंदिर में जो है वाल्मीकि जी है
और उसके बाद जो है वो सीता जी हैं, लव और कुश है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर जो है जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है, चाहे वो संतान को लेकर हो। अगर किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो वो यहाँ आकर मन्नत मांगता है तो वो पूरी होती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दूसरी अगर किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है और इस मंदिर में आकर मांगी जाती है तो वो मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी के साथ साथ जो है जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो लोग यहाँ पर जो है यहाँ का लोकल नृत्य है, जिसे कहा जाता है कि स्थानीय नृत्य राई नृत्य, तो यहाँ पर राई बजवाई जाती है और राई बधाई होती है। और वो यहाँ पर जो नृत्यिकाएँ मौजूद रहती हैं या बाहर से नृत्यिकाओं को लाया जाता है, वो बेड़नी जाति की नृत्यिकाएँ यहाँ पर नृत्य करती हैं और बधाई बजाकर बधाइयाँ गाती हैं, जिससे जो है मनोकामना पूर्ण होने के बाद तो आदमी यहाँ पर कराता है। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव, करीला धाम, अशोक नगर।